हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नई प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ेंगे जो कि बिहार पुलिस के लिए होगा। और आज हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले जो 2023 में कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है उसके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए अब हम लोग जो है वो प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं। तो बतलाया है कि कौन सा ऐसा यूनिट है जिसके जो एसआई यूनिट जो होते हैं वो समान होते हैं। तो वो वेलोसिटी और चाल का होता है। वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड होता है और चाल का भी मीटर पर सेकेंड होता है। बल का यहाँ पर आपका हो जाएगा न्यूटन और एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ऊर्जा का जो हो जाएगा वो जूल हो जाएगा। दूरी का डिस्टेंस का जो है वो आपका मीटर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल क्या होगा। जो एक समान गति कर रहा है उसका ढाल जो होता है वो आपका 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जो मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है वो कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कार्बन की क्या होती है। तो CO2 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp होता है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का क्वेश्चन है कि जब उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो उस क्रिया को हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है। तो इसमें जो नोवलिजन है यह दवा जो है वो पीड़ाहारी है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाता है वह चाल दुगनी कर दी जाती तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है 1/2 mv² होता है। बोल रहा है कि द्रव्यमान को अगर हम लोग आधा करते हैं और चाल को अगर दुगना करते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगर हम लोग द्रव्यमान को आधा कर देते हैं और चाल को दुगना तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा यानी कि यह कितना हो गया, यानी कि यह जो हो गया अब आपका अपरिवर्तित रहेगा, दुगना नहीं रहेगा, अपरिवर्तित जो है वो ऊर्जा यहाँ पर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। तो इसमें से आपका छिपकली जो है स्तनधारी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। तो आपका ये जो है वो लैक्टिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति का अवधारणा किसने की थी। तो वो लिनियस ने की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित घटक नहीं है। तो इसमें आपका अपघटक जो है वो स्वपोषित घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है आसमान का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है। तो आसमान का नीला रंग जो है प्रकाश का परिकरण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति फिल द ब्लैंक्स कोशिका में अनुपस्थिति होती है, यानी कि कोशिका भित्ति में कौन सा चीज़ जो है वो अनुपस्थित रहता है। तो वो जंतु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ऑक्साइड में के अम्लीय गुण का सही क्रम क्या है। तो इसमें जो सही क्रम है वो N2O5 बड़ा होगा, SO2 होगा, फिर CO2 होगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा।
अगला क्वेश्चन है कि यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की जो लोच होगी वो क्या होगी? तो वो आपका जो है वो शून्य होगी। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग 76 नंबर का। बोर की परिकल्पना के अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग जो है वो कितना होता है, यानी कि मोमेंटम बोल रहा है। एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो NH बटा में 2 पाई होता है। अगला क्वेश्चन, क्षार धातुओं में क्या होता है, मतलब क्षार धातु जो होता है वो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP1 है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचयन माध्यम का सही क्रम क्या है? तो वो आपका ये लिथियम होगा सबसे छोटा, फिर सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, कैल्शियम। कैल्शियम सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो वो विटामिन के है। सी से जो है वो स्कर्वी रोग होता है। डी से रिकेट्स रोग होता है जो कि पैरों में होता है, हड्डी में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक जो है प्लास्टिक है। चांदी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो विद्युत का सुचालक है। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप क्या है? तो ये आपका जो है वो माध्य है। अगला क्वेश्चन, भारी जल का अणु भार क्या होता है? तो D2O का पूछा है। भारी जल इसी को कहते हैं D2O का जो अणु भार होता है वो 20 होता है। कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक जो है वो कौन है? तो वो आपका जो है वो स्लाइडेन और स्वान है। अगला क्वेश्चन है, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण क्या है? तो जो संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है वो टेरिलीन है। एड्स एक फिल द ब्लैंक्स जनित रोग है। तो जो एड्स है वो किसके कारण होता है? तो एड्स आपका विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर का, रासायनिक परिवर्तन KClO3 से ICl बनता है में क्लोरीन का जो ऑक्सीजन अंक है यानी कि ऑक्सीकरण संख्या जिसको बोलते हैं वो कितना है? तो वो आपका 4। 87 यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो फिर से गतिज ऊर्जा 1/2 mv² हो रहा है। इसमें बोल रहा है कि जो इसका वेलोसिटी है यानी कि इसको अगर दुगना करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं। 1/2 इंटू m, 2 इंटू 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, यानी कि m के बारे में कुछ नहीं बोला है तो वो कितना हो जाएगा, 2 गुना जो है वो हो जाएगा। देखते हैं कितना आता है। सॉरी देखिए यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी अगर दुगना हो रहा है तो गतिज ऊर्जा जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा। ये आपका 4 गुना जो है वो सही होगा आंसर। एटी 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवकोशीय जीव है? तो अवकोशीय जीव जो है वो विषाणु है, यानी कि एक कोष वाला यानी कि एक सेल वाला जो जीव होता है वो वायरस होता है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का कि मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन होता है? तो साइनोकोबालमीन जो है वो आपका विटामिन B12 का नाम होता है। अच्छा, आशा करता हूँ कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट होगा वो अच्छा लगा होगा। आपको ऐसे ही बेहतर प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।